का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। हुकूमत का दहशतगर्दों से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। हम दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वज़ीर कानून का दो टोक पैगा। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पीटीआई ने दहशतगर्दों को वापस मुल्क में आबाद किया। हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का SOPs पर अमल दरामद न करने वाले गैर मुल्कियों की नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। हिफाजत में गफलत पर सख्त तादीबी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। इसराइल खिते के अमन के लिए बड़ा खतरा बन गया। ईरान में इस्फहान के एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले। धमाके में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इसराइली जाहिरियत के बाद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम फाल। 3 ड्रोन्स को मार गिराया। तमाम बड़े शहरों में परवाजें मनसूख। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की ईरानी जौहरी तंसीबात महफूज होने की तस्दीक। उधर शाम में भी फौजी ठिकानों पर बमबारी की इतलात। इराक के जनूब और मगरिब में लड़ाका तैयारों की परवाजें। अमेरिका का इसराइली मिसाइल अस्फहान के फौजी अड्डे पर लगने का दावा। ईरान ने तरदीद कर दी। ईरानी जर्नल का कहना है, बैरूनी सरहदों से मुल्क के किसी हिस्से पर कोई फजाई हमला नहीं हुआ। अस्फहान में जो आवाज़ सुनी गई वो मशकूक अशिया पर फजाई दिफाई फायरिंग की वजह से थी। क्वाडकॉप्टर्स उड़ाने की कोशिश की गई जिसे तबाह कर दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वार्निंग दी, इसराइल की किसी भी कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल फौरी और बड़े पैमाने पर होगा। इन्होंने पहले भी एक अमरीकी साजिश का बयानिया खड़ा। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन का आज फिर शोर शराबा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। वज़रा की अदम मौजूदगी पर ऐवान का चलना मुश्किल बना दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, कल गैर मुल्की मेहमानों की मौजूदगी में ऐवान में बाजे बजाए गए। उनके लीडर का भी खारजा पॉलिसी से खेलने का वतीरा रहा। साइफर के साथ खेलकर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम का सौदा किया गया। ये दोस्त ममालिक पर इल्जामात लगाते हैं, इनकी पार्टी तरदीद करती है। आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान स्पीकर अय्याज सादिक और अपोजिशन लीडर उमर अयूब के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। अपोजिशन के रवैये पर स्पीकर का सब्र जवाब दे गया। उमर अयूब ने कहा, आप तहम्मुल से बात सुन लें। स्पीकर ने जवाब दिया, मैं बहुत तहम्मुल करता हूँ, आज नहीं करूँगा। अपोजिशन लीडर बोले, आप आइन और कानून के पाबंद हैं। दूसरी तरफ स्पीकर और बैरिस्टर गौहर के दरमियान भी गर्मा गर्मी हुई। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान हंगामा रहा। स्पीकर कौमी असम्बली का बड़ा एक्शन। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। दोनों अरकान असम्बली के रवा सेशन में ऐवान में आने पर पाबंदी। अय्याज सादिक कहते हैं, दोनों अरकान ने ऐवान में तज़हीक आमेज़ जुबान इस्तेमाल की। सदारती खिताब के दौरान जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वज़ीर कानून का अपोजिशन को कानून का सबक पढ़ने का मशवरा। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हैरत है आपको कानून का सबक कौन पढ़ा रहा है? आइन पढ़ा कहाँ से जा रहा है? पार्लिमानी रिवायात का जो हाल इन लोगों ने किया वो सबके सामने है। मुल्क की आईनी सरबराह के खिताब के दौरान शर्मनाक रवैया इख्तियार किया गया। ये बात सुनने को तैयार नहीं होते। शायद इनकी तरबियत ही ऐसी है। जब आप गाली गलोच पे उतर आए, जब आप सीटियां बजाने शुरू कर दे, तो ये ना पार्लियामान का तरीक़ेकार है। मैच्योर सोसाइटी होता है, उन सोसाइटीज में इस किस्म की वाक़ये नहीं होते। अपोजिशन एक निहत्ती लड़की आसिफा बीबी से डरती है। गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एहतजाज नहीं बल्कि गालम गलोच हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन को अवामी मसाइल के हल में दिलचस्पी नहीं, ये अवामी मफाद का नहीं NRO का सोच रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में करें। मौलाना को उनके लोग गुमराह कर रहे हैं। सरबराह JUI ने सिंध में जलसा किया तो उन्हें चाय पिलाएंगे।
साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और 2 अफसरान ने मुलाकात की और इस्तीफे का कहा। साबिक वजीर कानून जाहिद हामिद का फैजाबाद धरना कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। कहा 26 जून 2017 की शाम जूनियर अफसरान लाहौर में मेरे घर मुझसे इस्तीफा लेने आए। फैज हमीद समझते थे जो कुछ छुट्टी पर भी चला जाऊं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। वजीर आजम को पेशकश की मगर वो मानने को तैयार नहीं थे। शाहिद हाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत तोड़ देंगे, वजीर को इस्तीफा नहीं देंगे। TLP पर पाबंदी से मुतल्लिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई। फैजाबाद धरना कमीशन से मुतल्लिक शहबाज शरीफ का बतौर साबिक वजीर आला पंजाब बयान सामने आ गया। कहा TLP और विफाकी हुकूमत में मुआहिदे पर इत्तेफाक किया गया। उनमें तय पाया कि कारकुनान और क़यादत के खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएंगे। स्मगलिंग में सहूलतकारी करने वाले अफसरों की छुट्टी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फहरिस्त में शामिल करप्ट अफसरों को फौरन ओहदों से हटाने और महकमाना कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम की जेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक जायजा इजलास, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर कायम तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। वजीर आजम का स्मगलिंग के खात्मे में ताउन पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ताउन की तारीफ। कहा कौम का पैसा लूटने वालों और उनके सहूलतकारों को कतन किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी मोमिन वजीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर और दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल। फौजी तरबियत समेत दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के इकदाम पर भी गौर। मोअज़्ज़िज़ मेहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की खिदमात का एतराफ़। ISPR के मुताबिक सऊदी वजीर ने GHQ में पाकिस्तान के ऐसे दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत की। The President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiyaz Military upon General Metin Gurak, Chief of Turkish General Staff, Republic of Turkey. तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के लिए निशान-ए-इम्तियाज मिलिट्री का एजाज। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेटिन गुराक को निशान-ए-इम्तियाज मिलिट्री के एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीर और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी शरीक हुए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की दरखास्तें मंजूर। अदालत का बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट निजी अस्पताल से 2 रोज में कराने का हुक्म। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा जेल इंतजामिया को मेडिकल चेकअप करवाने के अहकाम जारी किए, लेकिन कभी एक तो कभी दूसरा उज़र पेश किया जाता रहा। बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप डॉक्टर आसिम यूनिस और जेल डॉक्टर्स की निगरानी में करवाया जाए। केस की मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। मुल्क में डिजिटल टेक्नोलॉजी का फरोग, पंजाब नए दौर में दाखिल होने के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल दीमा यहिया की मुलाकात। वज़ीर आला ने IT की तरक्की के लिए तंजीम के किरदार को सराहा। मरियम नवाज ने कहा दौरे हाजिर में तरक्की का दारोमदार जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल पर है। पाकिस्तानी नौजवानों में IT का बहुत पोटेंशियल है। बेहतर तरबियत और टेक्नोलॉजी की फराहमी से नौजवानों का मुस्तकबिल संवारा जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 619 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट 70,909 की सतह पर बंद हुई। उधर फी तोला सोना 2.5 लाख रुपए को भी क्रॉस कर गया। 500 रुपए इजाफे से कीमत 2,50,700 रुपए फी तोला हो गई। मुल्क में सरमायाकारी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे का मिशन। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी वज़ीर डिप्लोमेट एंड्रयू मिशेल से मुलाकात। बरतानवी वफ़द को पाकिस्तानी मंसूबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़जाना की आज MD IMF से मुलाकात भी शेड्यूल। आलमी मालियाती इदारे को नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दी जाएगी।
IMF मिशन की मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आमद मुतवक्की। रवां बरस पाकिस्तान की शरह नमो गुज़िश्ता साल से बेहतर रहेगी। IMF ने पेशगोई कर दी। आलमी मालियाती इदारे की मशरिक़ वुस्ता और वस्ती एशिया से मुतालिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में कमजोर माली और ज़रूरी पॉलिसी, बिजली और गैस टैरिफ में इजाफे से महंगाई बढ़ी। पाकिस्तान को बैरूनी अदायगी के दबाव का सामना है। कर्ज और यूरो बॉन्ड के लिए बड़ी अदायगी करना पड़ी। एक हफ्ते में 22 अशियाए जरूरिया महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने वजीर खजाना के महंगाई के दावों की कली खोल के रख दी। एक हफ्ते में आलू 17.07%, टमाटर 12.67% और चिकन 11.60% महंगा हुआ। पेट्रोल, डीजल, चीनी और बीफ भी महंगे हुए। एक हफ्ते में आटे की कीमत में 8.97% कमी हुई। केले, अंडे, प्याज, कुकिंग ऑयल और घी भी सस्ता हुआ। कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। बलूचिस्तान की 14 रुकनी सूबाई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने मुंतखब अरकान से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में अली मदद जतक, बख्त काकड़, सादिक इमरानी, जहूर बलीदी, फैसल जमाली और दीगर शामिल। काबीना इजलास से खिताब में वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक पर फंड्स रोकने का इल्जाम लगा दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर मुजम्मिल असलम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, NFC अवार्ड के तहत आबादी के हिसाब से पैसे नहीं दिए जा रहे। विफाक ने कबायली अजला के लिए 66 अरब दिए। सूबाई हुकूमत ने 96 अरब रुपए खर्च किए। इजाफी खर्च किए गए पैसे सूबे को वापस किए जाएं। विफाक ने सूबे के छोटे छोटे फंड्स रोक दिए। PTI की हुकूमत गिराने में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं। बरादर मुल्क को मुतनफिर करने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए गए। सऊदी वफ्द का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। हम इमदाद नहीं तिजारत चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, प्राइवेट और सरकारी हज स्कीम में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सऊदी हुकूमत ने कभी ऑनलाइन हज बुकिंग का नहीं कहा। क्या एक बार फिर होगा मोदी का इंतहा पसंद हिंदू राज, या इस बार ऑपोजिशन सजाएगी हुकूमती ताज? भारत में 7 मराहिल पर मुश्तमिल आम इंतखाबात का आगाज हो गया। पहले मरहले की वोटिंग खत्म, टर्नआउट 60% रहा। सियासत और फिल्मी दुनिया की अहम शख्सियात ने वोट कास्ट किए। वजीर आजम की कुर्सी पर बराजमान होने के लिए 543 नशिस्तों में से 272 पर कामयाबी जरूरी। इंतखाबात का आखिरी मरहला 1 जून को होगा। 4 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा। मोदी को इंतहा पसंद हिंदुओं की हिमायत हासिल। ऑपोजिशन जमातों ने इंडिया के नाम से सियासी इत्तेहाद बना लिया। भारत की जनूबी रियासतें मोदी की लुटिया डुबोने को तैयार। इंतहा पसंदों की जीत की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला और तेलंगाना में मोदी की मुखालफत। शिमाल मशरक में वाक़े 7 सिस्टर स्टेट्स में भी इलेक्ट्री की तहरीकें उरूज पर। भारतीय इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है? कौन किसके है मुकाबिल? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क का कौन होगा अगला हुक्मरान? बुलेटिन में शामिल है खुसूसी विजुअल रिपोर्ट। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में चोर घुस आया। नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के बाहर से मुतअद्दिद नमाजियों के जूते चोरी। डीजी मीडिया, अमले और सहाफियों समेत 1 दर्जन से जायद अफराद जूतों से महरूम। नंगे पांव वापस लौटना पड़ा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। बादलों की पाकिस्तान में आनिया जानिया। बरखा दुरुत ने गर्मी को फिलहाल नो एंट्री का हुक्म सुना दिया। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी।
रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी जमा, लाहौर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान में डेरा बुगटी और खैबर पख्तूनख्वा में मानसहरा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा फिर सैलाब के निशाने पर। एनडीएमए ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। 22 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का इम्कान जाहिर कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि बारिशों के हालिया सिलसिले से बलूचिस्तान के इलाके केच, कल्लात, खुजदार, अवारान में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, मालाकंद, सवाबी, कोहिस्तान, मर्दान, शांगला, चारसदा, स्वात, नौशहरा में सैलाब का खतरा। पंजाब में डेरा गाजी खान और राजनपुर में भी सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात में बारिश और ग्यालाबारी हो सकती है।